समुद्र छोड़े अपना किनारा, गरज उठे गगन सारा। समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि, प्रधान अध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। आज 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को मैं 77वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए नानेसेरा प्रांगण में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कहती हूँ। आज हमारे युवा पीढ़ी सब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग, डेटिंग, सेटिंग पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का नौजवान अपने कानों में हेडफोन लगाकर तेजी से बाइक चलाते हुए यह भी भूल जाता है कि जिस जमीन को रौंदते हुए जा रहा है उसका एक एक इंच हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के नौजवानों के कंधों में जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज को जोड़कर रखने वाला वही युवा पबजी गेम में डूबा हुआ और शराब में भींगा हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। केवल सेना में भर्ती होकर वीर सिपाही बनना देशभक्ति नहीं होता। आजादी के पहले बात कुछ और थी। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद वीर भगत, स्वतंत्र सेनानी वीरों से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्ति कहते हैं। आजादी के बाद मायने बदल गए हैं। अगर आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? महोदय, जो अपने घर, परिवार, समाज, देश के प्रति समर्पित के बहुलक है, वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्मलोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। एक बुजुर्ग को दवाई दिया जाए, वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता का कार्य ईमानदारी पूर्वक करे, वो है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने छात्रों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाए, वो है देशभक्ति। यहाँ तक राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तब ही ये देशद्रोही समझ सकेंगे। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। अगर तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह यहीं पर, वरना कब्र भी यहाँ कब्रस्थान तेरा है। मोहनिंद्र में सोने वाले लोगों, जाग जाओ, अब भी वक्त है। इससे पहले ये नींद तुम्हारी राष्ट्र को ले डूबे। यहाँ लड़ने झगड़ने या ऊंच नीच करने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या यही है सच्ची देशभक्ति? नहीं, जातिवाद, वातिवाद, नक्सलवाद और खास करके भ्रष्टाचार ही हमारा राष्ट्र निर्माण में अवरोध खड़ा करता है। ये रिश्वती चाहते हैं कि रिश्वत चलता रहे, बलात्कारी चाहते हैं कि औरतों की बेइज्जत लुटता रहे, और ये शराबी चाहता है कि भारत लुटता रहे। ऐसे लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण आज मुझे मेरा अखंड भारत खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसे देशद्रोहियों के लिए जरूर कुछ कहना चाहूंगी। ए हवाओं में जहर घोलने वालों, ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों में बदलती है, तुम क्या बदलोगे हस्ती? हिंदुस्तान के शेरों के जिगर में सिर्फ और सिर्फ महाभारत ही बसते हैं। तो आओ उम्मीद बने उम्मीद के साथ
चले, उन राज्यों के साथ हाथ मिलाएं, उनके रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक एवं बोलचाल से परिचित हों। क्योंकि महोदय, अगर हमें विश्व के सामने खड़ा रहना है, विश्व के सामने चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने सिर उठा के जीना है, तो हमें मिलना होगा, एक ताकत बननी होगी। मिलने की ताकत बहुत अलग होती है, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महोदय, अकेले तो हम बूंद हैं, मिल गए तो सागर, अकेले तो हम कागज हैं, मिल गए तो किताब, अकेले तो हम धागा हैं, मिल गए तो चादर, अकेले तो हम पत्थर हैं, मिल गए तो इमारत, अकेले तो हम दुआएं हैं, मिल गए तो इमारत। ये है मिलने की शक्ति, ये है मिलने की ताकत। तब जाके इस देश के बच्चे, इस देश के युवा, इस देश के बूढ़े बहादुरी से निडर आवाजों में कह पाएंगे, चीन हो, रूस हो, वह हो पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना नहीं है आसान। तब मेरा हिंदुस्तान विश्व गुरु कहला पाएगा। हमारे देशभक्तों ने वतन के अब्रू पर मरना सिखाया, जिन देशभक्तों ने हरिजनों को मशहद पर जीने का बुनियाद का हक दिया, जिन देशभक्तों ने ऊंचा नीचा का खात्मा किया, जिन देशभक्तों ने जात पात के खिलाफ नारा लगाई और दरिंदों की बुनियाद इंसान की जात पात बल्कि पखवाड़ा पर बुनियाद का सच्चाई होता है। आओ, हमें इन सब बातों पर अमल करने की जरूरत है। ये युवाओं, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, ये युवाओं, कागज की नाव को छोड़ दी हमने। अब समुद्र की जिम्मेदारी है, अब अपने ऊपर घर परिवार की ही नहीं, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। हमें भारत देश को सजाना है, संवारना है। और महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरा देश की जिम्मेदारी नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। हम देश को आगे बढ़ाएं। जब मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को आरक्षित होने नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज दहेज पीड़न, यौन पीड़न, कन्या की हत्या, बलात्कार, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। जब इस देश में से ये बातें मिटेंगी, हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करना सीखेगा, तब मैं समझती हूँ राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ाया हुआ सकारात्मक कदम होगा। राजनीति की बात करूं तो मुझे राजनीति से परहेज नहीं, वरन राज्य करने की नीति से एतराज है कि चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि सेवक बनकर रहना चाहिए, जो समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि नीतियों को फैसले समझ कर लिए जाएंगे, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा। भ्रष्टाचार को इस देश से मिटाना होगा। यदि हम बेहतर राष्ट्र निर्माण चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को मिटाना ही होगा। काला धन और राजनीति इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। ये उपलब्धि ऐसी उपलब्धि है जनाब की इंसान तो चल जाती है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद की चैन नहीं सो पाएंगे। मैं इसका दावा करती हूँ, यदि इस देश को बचाना चाहते हो तो लहू बहाना होगा, शक्तिवाद को छोड़कर राष्ट्रभक्ति अपनाना होगा, भारत देश को देशभक्ति का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा, देशद्रोही को इस देश से मिटाना होगा। क्योंकि महोदय, यही सही वक्त है देश के लिए जीने मरने का, यही सही वक्त है सोए हुए देश को जगाने का, क्रांति की मशाल को जलाने का, साधारण इंसान को परमानेंट बन जाने का, देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का, दुनिया को राह दिखाने का। हम हमारे चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में एक नाम की रोशन फैल पाएगी, चादर मंदिर में नहीं बल्कि हर सर बदन पे ढकी जाएगी, शांति सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच बीच में नजर आएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस
हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में बढ़ रही गरीबी, बढ़ रही अमीरी, बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रही अपराधी पूरी तरह मिट जाएंगे। जब बच्चों को अनाथ आश्रम और बूढ़ों को वृद्ध आश्रम जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर किसान के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब से गरीब का भी अच्छा से अच्छा इलाज हो। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब से गरीब भी अपना झोपड़ी बदलकर उसका अपना खुद का घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं की पेपर लीक नहीं होगी। हम हमारे राष्ट्र निर्माण से देशभक्ति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम रक्तदान करके किसी व्यक्ति को जीवन दें? क्यों ना हम एक पौधा लगाकर पर्यावरण संवर्धन में अपना काम करें? क्यों ना हम अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को जोड़ने की पहल करें, जिससे